जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो अपनी पत्नी रोमा और बेटा सिम्बा के साथ रहता था। शेर के राज्य में सारे जानवर बड़े ही खुश थे और उसी जंगल में बघीरा नाम का काला चीता जो शेर के सामने बड़ा ही अच्छा बनने का नाटक करता था। शेर बघीरा को अपना अच्छा दोस्त मानता था, पर बघीरा शेर के पीठ पीछे उसे मारकर जंगल पर राज करना चाहता था। रोमा को पहले से ही बघीरा पर शक था। वो कई बार शेर को समझाने की कोशिश करती है, पर शेर रोमा की एक नहीं सुनता। महाराज, आप बघीरा पर इतना विश्वास मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो आपके भरोसे के लायक है। तुम भी ना बेकार में उस पर शक करती हो। बघीरा मेरा अच्छा दोस्त है, तुम उस पर शक करना छोड़ दो। वहीं दूसरी ओर बघीरा अपने साथी लक्कड़बग्घों से कहता है, मैं शेर के सामने अच्छा बनने का नाटक कर कर के थक गया हूँ। मुझे कुछ भी करके शेर का काम तमाम करना ही होगा ताकि मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। हाँ बघीरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बघीरा शेर के पास भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज, जंगल में एक दुष्ट भेड़िया घुस आया है। वो जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्या उस भेड़िए की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही जानवरों को मार रहा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यो शेर बिना देर किए बघीरा के साथ निकल पड़ता है। बघीरा शेर को एक ऊंची खाई के पास ले आता है। बघीरा, कहाँ है वो दुष्ट भेड़िया? शेर उस दुष्ट भेड़िए को ढूंढ रहा था कि तभी बघीरा पीछे से आकर शेर को जोर से धक्का देता है। अचानक हुए हमले की वजह से और खाई में गिर जाता है। ये देख बघीरा और उसके साथी खुश हो जाते हैं। बघीरा अपने साथियों को लेकर रोमा के पास आता है। रोमा बघीरा और उसके साथियों को देखकर एक पल के लिए चौंक जाती है। बघीरा, तुम? रोमा, मैंने तेरे पति को मार डाला है। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। ये सुनते ही रोमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं जानती थी कि तू दोस्त नहीं दुश्मन है। मैंने महाराज को कई बार समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बघीरा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे साथियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर डालो इन दोनों माँ बेटे को। लक्कड़बग्घे रोमा और उसके बच्चे पर हमला करने ही वाले थे कि रोमा झट से सिम्बा को अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से भाग निकलती है। लक्कड़बग्घे रोमा के पीछे पड़े थे। रोमा भागते भागते एक नदी के पास आती है। वो सिम्बा को नदी के पास पड़ी एक टोकरी में रखकर उसे पानी में छोड़ देती है। लक्कड़बग्घे और रोमा के बीच लड़ाई हो रही थी कि तभी वहाँ बघीरा आता है और वो रोमा पर हमला करता है। इस रोमा को जान से मत मारो, इसे कैद कर लो। बघीरा, इसने अपने बेटे को टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया। चलो, अच्छा हुआ, इसने हमारा काम आसान कर दिया। हंस ले जितना हंसना है। जैसे ही तेरे पापों का घड़ा भर जाएगा, मेरा बेटा वापस आएगा और वो तुम्हें खत्म कर डालेगा। अरे ओ पागल रोमा, तेरा बेटा तो कब का पानी में डूबकर मर गया होगा। तू बेकार के सपने देखना बंद कर दे। पास के जंगल में एक बाघीन पानी पीने नदी के पास आती है कि तभी उसकी नजर पानी में बहती आ रही टोकरी पर पड़ती है। बाघीन सिम्बा को नदी के किनारे लाती है। अरे कितना प्यारा बच्चा है। पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है। अब मैं इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखूंगी। यो बाघीन सिम्बा की माँ बनकर उसका ख्याल रखने लगी। दिन यूं ही बीतते गए। सिम्बा बड़ा हो गया। एक दिन सिम्बा बाघीन से कहता है, तुम एक बाघीन हो और मैं एक शेर। भला मैं तुम्हारा बेटा कैसा हुआ माँ? बेटा, मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन ये सवाल जरूर करोगे। बेटा, मेरा अपना कोई नहीं था। तुम मुझे पानी में बहते हुए मिले थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें अपना बेटा बना लिया। ये कहकर बाघीन सिम्बा को सारी बात बताती है। माँ, पता नहीं मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन तुमने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। काश मेरी माँ होती तो वो भी मेरा इतना ही ख्याल रखती जितना तुमने रखा है।
तुम हमेशा मेरी माँ बनकर रहोगी। अब मुझे इजाजत दो कि मैं नदी के उस पार जाकर देख सकूं कि मेरे माँ बाप कौन हैं और कैसे हैं। ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बाघीन और सिम्बा नदी के उस पार जंगल में आते हैं। वहाँ के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए और दहशत में थे। सिम्बा की नजर रोमा पर पड़ती है, जो पिंजरे में कैद थी। सिम्बा और बाघीन रोमा के पास जाते हैं। बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे अपने माँ बाप पर हुए जुल्म का बदला लेने। सिम्बा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप मुझे जानती हो? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रोमा सिम्बा को सारी बात बताती है। बेटा, ये सही कह रही है। तुम मुझे नदी में बहते हुए मिले थे। सिम्बा अपने माता पिता पर हुए जुल्म को सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो रोमा को पिंजरे से आजाद करता है कि तभी वहाँ बगीरा और उसके साथी लक्कड़ भक्के आते हैं। बगीरा सिम्बा को देख चौंक जाता है। अरे ओ बगीरा, देख, मैंने कहा था कि मेरा बेटा आएगा। अब तेरा अंत निश्चित है। यूं खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर डालो इस सिम्बा को। सिम्बा पलक झपकाते ही सबको खत्म कर डालता है। ये देख बगीरा डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उस पर हमला कर उसे मार डालता है। ये देख रोमा और बाकी जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा और एक अच्छा बेटा होने का कर्तव्य निभाता है। नीति: धोखे से मिली खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। परिवार के बीच बदले की जंग और बेटे ने लिया बचपन का बदला। एक दिन जंगल के राजा शेर का बेटा सिम्बा भागता हुआ शेरनी के पास आता है और वो बहुत डरा हुआ था। बेटा सिम्बा, क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्यों तुम इतने डरे हुए हो? पहले थोड़ा समझ जाओ और फिर मुझे बताओ क्या हुआ। सिम्बा रोते हुए कहता है, माँ, मैं और मेरे दोस्त खेल रहे थे कि अचानक से वहाँ पिताजी आ गए। उन्होंने मेरे दोस्त की माँ हिरन को मार डाला। पिताजी को देख मुझसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा। सिम्बा बोल ही रहा था कि शेर जोरों से दहाड़ मारते हुए वहाँ आता है। शेर बहुत ही जालिम और निर्दयी था। सिम्बा, यहाँ आओ। मुझे बुज़दिल और कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। महाराज, आपने उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त की माँ को मार डाला। वो बहुत डरा हुआ है। अब आप उससे ऐसे बात मत कीजिए। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए शेरनी पर हमला करता है, जिससे शेरनी एकदम से एक पत्थर पर गिर जाता है। सिम्बा मेरा बेटा, अगर फिर कभी मेरे और सिम्बा के बीच आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरनी काफी घायल हो चुकी थी। शेर उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए वहां से चला जाता है। सिम्बा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या हो गया? यूं सिम्बा रो रहा था कि तभी वहां बाघिन आती है, जो शेरनी की बहुत अच्छी दोस्त थी। शेरनी, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हो गया तुम्हें? शेरनी बाघिन को सारी बात बताती है। महाराज ने ये अच्छा नहीं किया। मैं अभी जाकर उल्लू वैद को लाती हूँ। दोस्त, मेरे पास अभी उतना वक्त नहीं है। तुम सिम्बा को इस जालिम से दूर ले जाओ और इसे एक ताकतवर और रहमदिल शेर बनाओ। तुम इसकी माँ बनकर इसकी देखभाल करो। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हें जाना होगा और तुम वादा करो कि तुम अपने जालिम पिता से इन मासूम जानवरों की रक्षा करोगे और मेरे सपनों को पूरा करोगे। बाघिन, मेरी बात मानो। वो जालिम कभी भी आ सकता है। तुम जल्दी सिम्बा को लेकर चली जाओ। शेरनी की बात पूरी खत्म भी नहीं होती है कि वो अपनी आखिरी सांस छोड़ देती। ये देख बाघिन उदास होती है और वो सिम्बा को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब शेर वापस अपनी गुफा के पास आता है तो वो शेरनी को मरा पाता है और सिम्बा गुफा में नहीं था। मर गई, चलो अच्छा हो। ऐसे बुज़दिल लोगों को जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। अब मैं अपने बेटे सिम्बा को अपनी तरह ही पालूंगा। वो सिम्बा को काफी देर तक ढूंढता रहता है, पर सिम्बा उसे कहीं नहीं मिलता, ना ही बाघिन। वो अपने मन में सोचता है, लगता है वो बाघिन सिम्बा को ले गई होगी। वो शेरनी की बहुत अच्छी सहेली थी। आखिर वो कब तक सिम्बा को लेकर भागती रहेगी? एक ना एक दिन वो मेरे हाथ जरूर लगेगी और तब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी रूह भी कांप उठे। उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मुझसे दूर किया। यूं वो जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सारे जंगल में गूंज उठती है।
वहीं दूसरी ओर बाघिन सिम्भा को लेकर किसी दूसरे जंगल में चली जाती। वो सिम्भा का अच्छे से ख्याल रखने लगी थी और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। वो उसे एक ताकतवर और नेक राजा बनाने की कोशिश कर रही थी। सिम्भा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, अपने पिता के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ती जा रही थी। दिन बीत गए, सिम्भा बड़ा हो और एक दिन सिम्भा बाघिन से बोला, माँ, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया, हमें हमारे जंगल जाना होगा। पर बेटा, तुम वहां जाकर क्या करोगे? अब तुम बड़े हो गए हो, भूल जाओ अपनी सारी नफरत और एक नई जिंदगी शुरू करो। और कब तक यूं नफरत की आग में जलते रहोगे? मेरी आंखों के सामने मेरी माँ ने दम तोड़ा और तब मैं कुछ नहीं कर पाया, बस देखता रह गया। पर अब नहीं और नहीं, मैं अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करके ही रहूंगा। मैं अपने जंगल और जानवरों को जालिम से और उसके जुल्म से आजाद करूंगा। यूं सिम्भा बाघिन को लेकर वापस अपने जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल में आता है, वो देखता है कि शेर के सिपाही एक गर्भवती गाय को घेरे हुए थे और गाय मदद की भीख मांग रही थी। पर सिपाही गाय की एक नहीं सुनते और उस पर हमला करने ही वाले थे कि सिम्भा उन पर टूट पड़ता है और उन्हें मार डालता है। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो अपने सिपाहियों से कहता है, किसकी शामत आई जो मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही सिपाहियों को मार रहा है? शाम ढलने से पहले उसे मेरे सामने ले आओ। शेर बोल ही रहा था कि सिम्भा खुद बाघिन के साथ उसके सामने पहुंच जाता है। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए शाम तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लो, आ गया मैं। हो, अच्छा, तो ये मेरा बेटा है। तभी मैं सोचूं कि आखिर इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। ये मेरा ही तो खून है। बाघिन, मैं तुम्हें मारने की सोच रहा था, पर अब नहीं। तुमने सिम्भा को मुझ जैसा एक ताकतवर और निडर और निर्दयी शेर बनाया। ये बिल्कुल मेरी परछाई लग रहा है। सिपाहियों, जाओ जाकर अच्छा सा शिकार ले आओ, आज जश्न मनाने का दिल है। मैं ना ही तुम्हारी परछाई हूँ और ना ही आज मैं तुम्हें खुश होने दूंगा। मैं मेरी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। तुम जैसे जालिम और निर्दयी को जीने का कोई हक नहीं। तो क्या तुम मुझे मारोगे, अपने पिता को? जरा अपने आसपास देखो, तुम अकेले हो और मेरे इतने सारे सिपाही। तुम मेरे सामने लाखों की सेना भी खड़ी कर दो, पर मेरी माँ को दिया वादा तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। ये कहकर सिम्भा शेर और उसके सिपाहियों पर हमला करता है। वो शेर और उसके सिपाहियों को के मार देता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं। बेटा, तुमने अपने पिता को नहीं बल्कि एक दुष्ट राक्षस का अंत करके जानवरों की रक्षा की। आज से तुम ही इस जंगल के राजा हो। माँ कहती थी कि एक अच्छा राजा वही होता है जो सच्चाई का साथ दे, भले ही गलती करने वाला उसका बेटा हो या बाप। यूँ सिम्बा उस जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही है जो सच्चाई का साथ दे।